तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी पर। और प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव पर जिस तरीके से इंजीनियरिंग फिजिक्स का कंटेंट आप सभी को मिला है, उसी तरीके से इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का भी वन शॉट आपको यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन फ्री में अवेलेबल होने का कारण है आप इसको ज्यादा से ज्यादा बार देखें, ज्यादा से ज्यादा बार इससे चीजें निकालकर पढ़कर पेपर में मार्क्स लेकर आए, तो इस वन शॉट का मेरे लिए भी फायदा होगा कि मेरे बच्चों ने इसको पढ़ा और एग्जाम में मार्क्स स्कोर किया। लेकिन आपके लिए ज्यादा फायदा होगा कि आपको पेपर में मार्क्स मिला। बट सर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पूरा वन शॉट आएगा? हाँ, पूरा वन शॉट आएगा, पेपर तक आपके सारे वन शॉट मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में फर्स्ट यूनिट यानी वाटर टेक्नोलॉजी का पूरा वन शॉट कवर करेंगे विथ थियरी एंड न्यूमेरिकल। दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट करेंगे और समझ कर लेंगे। तो सर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बड़े प्यारे तरीके से पीपीटी क्वेश्चंस कंटेंट बनाता हूं, तो मैं तो प्यार दिखा रहा हूं इस तरीके से। आप किस तरीके से दिखाओगे अपना प्यार? कमेंट में रेड हार्ट डालकर। क्या? कमेंट में रेड हार्ट डालकर प्लस वीडियो को लाइक कर कर, ठीक है? तो जितना ज्यादा लाइक होगा, जितना ज्यादा मोटिवेशन आप मुझे दोगे, उतना ही जल्दी आपको प्यारा प्यारा वन शॉट मिलेगा, ठीक है? तो सर जो हम पढ़ रहे थे वो था सर वाटर टेक्नोलॉजी। तो पांडे जी हो तैयार पढ़ने के लिए? वाटर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एसपीपीयू के बच्चे, यानी जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारा एसपीपीयू के सिलेबस में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में वो है सर वाटर टेक्नोलॉजी। तो सर जो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे 2.5 करोड़ के लिए, वो सर ये रहा, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ स्केल्स इन बॉयलर टू डिसएडवांटेज टू प्रिवेंशन मेथड। सर बॉयलर के अंदर स्केल होता है। बॉयलर में क्या होता है? एक तरीके से हम पानी को बॉईल करते हैं। क्या करते हैं सर? पानी को बॉईल करते हैं। तो ये बेसिकली बॉयलर हो गया। चीजों को सिंपल रखा करो, ज्यादा हमें इंडस्ट्री लेवल पे नहीं सोचना कि बॉयलर क्या होता है, बहुत एक्सेस हीट कर। सिंपल रखो। बॉयलर क्या होता है सर? जहां पे चीजों को हीट आउट करेंगे, एब्जॉर्ब होगा और चीजें इवेपोरेट होंगी, ठीक है? तो सर स्केल क्या होता है? स्केल एक लेयर होता है जो रॉड वगैरह पे या बड़े बड़े बॉयलर्स में जम जाता है। क्यों जम जाता है? उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं और हार्ड वाटर याद जैसे इसको इवेपोरेट करते हैं तो वो स्केल आउट हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल, जब हम गर्म पानी गर्म करते हैं जिस रॉड से, या फिर आपके घर में जो हीटर होगा उसको भी जब आप देखोगे, जब उसको साफ करते हैं तो देखो उसके ऊपर एक लेयर जम जाता है व्हाइट कलर का। तो जो लेयर होता है वो काफी थिक हो जाता है, उसी को बोलते हैं सर स्केल। तो स्केल कैसा है? हार्ड इनसोल्युबल डिपॉजिट फॉर्म्ड इन द इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर ड्यू टू हीटिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब सर बॉयलर इनर सरफेस, बॉयलर के बाहर थोड़ी पानी गर्म होता है, बॉयलर के अंदर पानी गर्म होगा ना, तो वहां पर जो स्केल जमेगा सर कहां जमेगा? बॉयलर के अंदर। समझ में आया स्केल क्या होता है? मतलब समझो वाटर, हार्ड वाटर का बाई प्रोडक्ट है एक तरीके से। बाई प्रोडक्ट नहीं है, गंदा चीज है, गंदा चीज नहीं बोल सकते, बाई प्रोडक्ट बोल सकते हो इसको। जब हार्ड वाटर को हम हीट करते हैं अपने यूटिलाइजेशन के लिए, तो फिर उसके बाद जो स्लज टाइप जमता है नीचे, बट ये हार्ड होता है। क्या होता है? ये हार्ड होता है। तो वो पॉइंट याद रखना और अपना हीटर एग्जांपल आप याद रखना। बट सर फिर कॉजेस क्या है सर? डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स। सर बाइकार्बोनेट्स का क्या होगा? इधर डिकम्पोजिशन होगा। टेम्पररी हार्डनेस सॉल्ट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड फॉर्म डिपॉजिट। क्या है सर? टेम्पररी हार्डनेस क्या है सर? सॉल्ट डिकम्पोज होता है हीट होने के कारण, फिर डिपॉजिट हो जाता है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है सर? फिर वो हमारा स्केल जमा होता है। कैल्शियम कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो अगर आप जब हीटर पे देखोगे तो मैंने बोला ना व्हाइट कलर की लेयर जम जाती है जो काफी थिक होता है, वो हमारा स्केल होता है। क्लियर? फिर प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो ये सारी चीजें सिंपल है, बस हाई टेम्परेचर वही सब है, कुछ नया नहीं है। तो आप रीड आउट करोगे तो समझ में आएगा, आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सॉरी सर, इसका पहले टू डिसएडवांटेज और प्रिवेंशन मेथड देख लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सर इसका पुअर हीट ट्रांसफर, ये हीट ट्रांसफर करता नहीं, ये चीजों को रोकता है। तो स्केल इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो मोर फ्यूल इज रिक्वायर्ड। स्केल जम जाएगा तो पहले बर्तन गर्म होगा, फिर स्केल गर्म होगा, फिर हमारा पानी गर्म होगा। अगर पहले बर्तन गर्म करूं फिर पानी गर्म करूं तो ज्यादा फायदा है। तो वो वाला लॉजिक याद रखना। बॉयलर डैमेज करता है ओवर हीट के कारण, बॉयलर डैमेज भी हो सकता है भाई, सही बात है। बर्तन, अब मेरा स्केल बोल रहा है कि मेरे को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी लेने के कारण बर्तन का भी तो एक कैपेसिटी है, तो बर्तन जल्दी खराब होगा। तो वो लॉजिक इसमें यूज किया। हैवी स्केल्स कॉज ओवर हीटिंग एंड मे लीड टू बॉयलर ट्यूब डैमेज और बर्स्टिंग। टू प्रिवेंशन मेथड, एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट। क्या सर? रिमूव हार्डनेस बिफोर फीडिंग वाटर इनटू बॉयलर। बॉयलर के अंदर पानी डालने से पहले अगर उसका हार्डनेस कम कर दे तो स्केल सर नहीं जमा होगा। सिंपल लॉजिक। लाइम सोडा प्रोसेस और जियोलाइट प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस को हम देखेंगे, उस पर भी क्वेश्चंस आता है। फिर क्या है सर? ब्लो डाउन ऑपरेशन। ब्लो डाउन ऑपरेशन क्या होता है सर? रिमूव कंसंट्रेटेड वाटर एंड स्लज फ्रॉम द बॉयलर रेगुलरली टू प्रिवेंट डिपॉजिट फॉर्मेशन। टू प्रिवेंट डिपॉजिट फॉर्मेशन, यानी डिपॉजिट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा वो हमारा प्यारा सा रिमूव कंसेंट्रेशन वाटर मेथड। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है?
सर डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, सर इस पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया और आएगा आपके पेपर में। सर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, अभी जाने दो ये रिवर्स ऑस्मोसिस सब जाने दो, सिंपल देखते हैं। सर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है सर, ऑस्मोसिस यानी वाटर जनरेट हो रहा है, लेकिन रिवर्स क्यों डाला है सर, पानी उल्टे तरीके से जनरेट कर रहे हैं, नहीं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो इसका सिंपल है कि हम वाटर जनरेट करते हैं, लेकिन प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, क्या सर, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। तो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कैसे जनरेट करे सर, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये बड़े बड़े जो प्यूरिफायर होते हैं, प्यूरिफिकेशन होते हैं, तो उधर यूज किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आप एक पानी पीते हो और आपको कभी कभी मीठा लगता है एकदम आरओ का पानी, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से जनरेट होता है। तो सर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस एक थिन परमिएबल यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करता है। मेम्ब्रेन से समझ रहा होगा कितना पतला होगा, वो मेम्ब्रेन क्या करता है, वो सिर्फ पानी को पास आउट करता है, सिर्फ वाटर यानी सिर्फ हाइड्रोजन या सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, वो प्योर H2O को जाने देगा। बाकी उसके साथ सॉल्ट रहे, शुगर रहे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे, कुछ भी रहेगा, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अट्रैक्ट करेगा, उसको रोक लेगा, यानी एक जाली की तरह होता है, वो उसको खींच लेगा और सिर्फ पानी जाने देगा। उसका काम क्या है, सिर्फ प्योर वाटर यानी सिर्फ H2O को वो पास आउट करता है। तो वो होता है सर हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसको डेफिनेशन देख ले, रिवर्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जो मैंने बोला क्या सर, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इन विच इम्प्योर वाटर इज फोर्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सर इम्प्योर वाटर को ही इम्प्योर बनाएंगे, सीधा लॉजिक, गंदे पानी को ही अच्छा बनाएंगे, लेकिन इसमें जो एक कंडीशन मैंने नहीं बताया वो क्या था, कि जैसे ही वो जो नेट होता है यानी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहां से इम्प्योर वाटर है, यहां से प्योर वाटर आ रहा है, तो जैसे मैं इम्प्योर वाटर दे रहा हूं तो इम्प्योर वाटर बस में से दूंगा तो पास हो जाएगा, नहीं सर, एक हाई प्रेशर लगता है उसको। क्या लगता है सर, हाई प्रेशर। तो उसके लिए सर एक्सटर्नल मोटर वगैरह हमें लगाना पड़ता है, तो वो पॉइंट भी होगा इसमें। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अंडर प्रेशर ग्रेटर देन द नेचुरल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी एक नेचुरल वाटर फ्लो रहता है और एक हाई प्रेशर से जब आएगा तो वो पानी ज्यादा जल्दी निकलेगा। समझ में आइए सर, द मेम्ब्रेन अलाउज ओनली प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास व्हाइल ब्लॉकिंग, ये लाइनवा क्रिएट हो रहा है, टू पास व्हाइल ब्लॉक, अरे टू पास while blocking dissolved salt, देखो सॉल्ट बोला था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर इंप्योरिटीज। पॉइंट क्लियर? यस सर, ये समझ में आया सेमी हमारा क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, बस उसी तरीके से पेपर में लिख देना। एडवांटेजेस क्या है सर, रिक्वायर हाई एनर्जी, इसको हाई एनर्जी लगेगा क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। तो प्रेशर नीड्स मेकिंग इट कॉस्टली, यानी वो प्रेशर की वजह से ये जो है बहुत महंगा आता है वाटर। हम जो मिनरल वाटर पीते हैं ना पैकेज वाला, यानी देखो ये सब बॉटल्स के अंदर आते हैं, बिस्लरी के बॉटल्स के अंदर आते हैं, तो ये सारे जो होते हैं नॉर्मल वाटर होते हैं, नॉर्मल प्यूरिफिकेशन होता है। लेकिन ऑस्मोसिस वाला जो वाटर होता है वो एक हिमालय कंपनी का आता है। आप अगर मूवीज वगैरह देखने जाते हो तो 80 रुपीज का बॉटल आता है, 180 का आता है, मतलब मेरे को प्राइस एग्जैक्ट याद नहीं, वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। वो पानी लिटरली महंगा होता है क्योंकि वो नेचुरली वो पानी को यानी रिवर्स ऑस्मोसिस करके बनाया जाता है, तो इसके लिए वो महंगा होता है। और हम जो पीते हैं सर 20 रुपए का। तो सर रिक्वायर हाई एनर्जी इनपुट ड्यू टू प्रेशर नीड्स मेकिंग इट कॉस्टली, जनरेट वेस्ट वाटर यानी ब्राइन। ब्राइन क्या होता है सर, ब्राइन को हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं। दैट नीड्स प्रॉपर डिस्पोजल विच कैन कॉज एनवायरमेंट कंसर्न। ब्राइन नाम से समझ में आ रहा है इसमें कुछ तो है, कुछ तो जादू है। पांडे जी बताएंगे ब्राइन क्या है। लिमिटेशंस क्या है सर, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्योर वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज, यानी सही बात है हाई क्वालिटी। देखो अगर ये यहाँ पे ऐसा मेंशन होता, प्योर वाटर भी मेंशन कर सकता था सर, बट लेकिन मैंने प्योर वाटर मेंशन किया क्या, नहीं सर। क्या बोला है सर, हाई क्वालिटी प्योर वाटर, यानी प्योर वाटर से भी एक ऊपर लेवल। यानी अगर मैं फोन लेने जा रहा हूं तो मैं फोन सैमसंग का ले रहा हूं, लेकिन आईफोन उससे एक लेवल ऊपर है, ठीक है। तो वही चीज याद रखना सर। नेक्स्ट क्या है सर, जियोलाइट प्रोसेस। आ गया हमारा जियोलाइट प्रोसेस। सर जियोलाइट प्रोसेस में एक नया चीज भी मिलेगा सर, ब्राइन। अब तो बता दो सर ब्राइन क्या होता है, अभी भी नहीं बताऊंगा, ब्राइन इसके बाद वाले क्लास में बताऊंगा। सर जियोलाइट प्रोसेस क्या है, सर जियोलाइट प्रोसेस कुछ नहीं है, ये भी क्या करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। जियोलाइट अगर आया तो उसमें एक पॉइंट लिख देना, जियोलाइट इज अ नथिंग बट इट इज अ फिनोमिना इन विच हार्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट वाटर ड्यू टू यूज ऑफ जियोलाइट NaCl, यानी ये जियोलाइट यूज करता है। और जियोलाइट नथिंग बट वो एक सोडियम क्लोराइड है जो यूज करता है। इसको याद रखना, जियोलाइट प्रोसेस आया या फिर अगर आया कि परमुटेड प्रोसेस क्या होता है, तो उधर वो भी जियोलाइट प्रोसेस ही होता है। तो जियोलाइट इज अ कॉमन मेथड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। इट यूज नेचुरल सिंथेटिक जियोलाइट, बोला ना सोडियम यूज करता है, सोडियम एल्यूमिनस सिलिकेट एज एन आयन एक्सचेंज मटेरियल।
सर अब ये वर्क कैसे करता है? सिंपल देखो, हार्ड वाटर आ रहा है, सॉफ्ट वाटर निकल रहा है, ऐसा है क्या? नहीं सर, डिब्बे में कुछ तो है। डिब्बे में क्या है सर? डिब्बे में हमारा जियोलाइट है और सर ब्राइन, देखो ब्राइन टैंक से कुछ कुछ जा रहा है। ब्राइन इज नथिंग बट, बता दू ब्राइन क्या है? बता दू ब्राइन क्या? चलो इस पे 500 लाइक कर देना तो ब्राइन बता दूंगा। चलो बता देते, ब्राइन क्या है? ब्राइन इज नथिंग बट, एक बड़ा सा टंकी ले लो, उसके अंदर पानी डाल दो और उसके अंदर नमक डाल दो, तो वो हमारा ब्राइन हो गया। बस ब्राइन इतना ही था। एक पानी ले लो, मतलब एक बर्तन में पानी ले लो, उसमें बहुत सारा नमक डाल दो, जब वो डिसॉल्व हो जाएगा तो सर इट इज आर ब्राइन सोल्यूशन। देखो ब्राइन टैंक है, पानी है और सॉल्ट है, बस सिंपल। ठीक है, क्या होता है ना जब हम इंजीनियरिंग में जाते हैं, चलो पहले खत्म कर रहे थे फिर बोलूंगा। पास हार्ड वाटर थ्रू जियोलाइट बेड। हार्ड वाटर, अब ये प्रोसेस क्या है? जो प्रोसेस बता दिया मैंने, हार्ड वाटर आएगा पहले किधर आएगा सर? टैंक के अंदर आएगा। टैंक में क्या है सर? जियोलाइट सॉफ्टनर है। फिर क्या है सर? आउटलेट में वाटर आएगा। बस वही चीज लिखा है, उसको थियरी में तुमको हैवी बनाने के लिए दिया है कि तुम समझ पाओ। प्रेस हार्ड वाटर थ्रू जियोलाइट। हार्ड वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ बैच ऑफ सोडियम जियोलाइट क्रिस्टल। कैल्शियम Ca2+ मैग्नीशियम आयंस इन वाटर आर एक्सचेंज विथ सोडियम आयंस जियोलाइट। द वाटर कमिंग आउट इज फ्री फ्रॉम हार्डनेस कॉजिंग आयंस। ठीक है, समझ में आया? सर कलेक्ट सॉफ्ट एंड वाटर क्या होता है? द ट्रीटेड वाटर इज नाउ सुटेबल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। बस फिर सर लास्ट में क्या है? रीजनरेट जियोलाइट बेड, मतलब व्हेन जियोलाइट इज एग्जॉस्टेड इट मस्ट बी रीजनरेटेड विद ब्राइन सोल्यूशन। अब समझ में आया ब्राइन सोल्यूशन का क्यों यूज करें? क्योंकि हम जियोलाइट को वापस से यूज कर ले रहे, यानी रीयूज कर ले रहे। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि जैसे हम इंजीनियरिंग में, अब ये तुम समझ लेना और नोट बना लेना, तुम लोग के लिए ये। ठीक है, मेन था जियोलाइट का कंसेप्ट समझाना, जो मैंने समझा दिया। सर मैं क्या बता रहा था कि इंजीनियरिंग में जब हम आते हैं ना, तो हम एकदम जोरदार तरीके से आते हैं, फुल एकदम फर्स्ट ईयर में रहते हैं, एकदम जोश यहाँ रहता है। कहाँ रहता है? यहाँ। यहाँ नहीं सर, यहाँ रहता है, यानी कैमरे में भी नहीं आ रहा है, समझो मैं छोटा है, मेरा हाइट बड़ा है थोड़ा। जोश यहाँ नहीं, यहाँ रहता है। क्या सर? यहाँ रहता है। इसका क्या मतलब है सर? अच्छा है, कॉन्फिडेंस रखना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं तो एक गलत है। अगर तुम्हें कोई यूट्यूब पर या मतलब कोई भी ऐसा टीचर मेंटर कोई भी आ रहा है, बोल रहा है ना तुम कुछ भी कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा गलत अफवाह है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देना है कि तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हो, नहीं बन सकते। कैसे बन जाओगे? अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने का जो पहला नियम है या पहला लॉ है वो है कि तुम अमेरिकन होने चाहिए। तो इसी तरीके से चीजों को प्रायोरिटाइज करो कि तुम अभी क्या कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम कुछ सोचते हैं ना, कुछ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लगता है वो क्या है? पहला कि ये मैं कर सकता हूं, यानी हर इंसान का एक लिमिटेशन है, तो वो सोचता है कि मैं ये चीज कर सकता हूं। दूसरा फैक्टर होता है कि उसके फ्रेंड सर्कल कैसे है। ठीक है, तो वो उन चीजों को भी बहुत इंपैक्ट कर रहा है। तीसरा फैमिली होता है, यानी तीसरा सर्कल जो होता है हमारे रिलेटेड, यानी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड इन द सेंस, ऐसा नहीं कि वो कुछ अच्छा नहीं करते, फैमिली का बैकग्राउंड इन सेंस की फैमिली से हम चीजें सीखते हैं। ठीक है, मेरे फैमिली में जैसे कोई टीचिंग लाइन में नहीं था, लेकिन मुझे बात करना, टीचिंग करना, मेंटरिंग करना, सेशंस लेना वो बहुत अच्छा लगता था, तो मैं इस फील्ड में आया। तो उसी तरीके से बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं आपको। तो याद रखना, अगर कोई बहकाए ना कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम जो कर सकते हो उसको बहुत अच्छे से करो और उसी में बहुत आगे जाओ। तो ये इंजीनियरिंग सिखाता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, वो ध्यान रखना खाली इंजीनियरिंग में। सर ये क्या है सर? स्टेट द कॉजेस ऑफ फोमिंग व्हेन इट टेक्स प्लेस इन बॉयलर, गिव रिमीडियल मेजर। देखो रिमीडियल, प्रिवेंटिव लिख देता, मेजर फॉर इट्स प्रिवेंशन। सिंपल चीजें, मतलब क्या अभी लिखा है प्रिवेंशन में लिखा। तो सर फोमिंग क्या होता है? अब बताओ, ये सब इंजीनियरिंग के क्वेश्चन से बताओ। इसके लिए तो हम इतना बैक करते हैं। सर फोम क्या होता है? सर फोम बचपन से देखते रहे सर, झाग को बोलते हैं हम। किसको बोलते हैं सर? झाग को बोलते हैं। पानी के ऊपर, यानी कोई भी मतलब स्लज पानी ले लो, या नॉर्मल हम कपड़ा धोते तो पानी के अंदर जब सर्फ डालते तो जो फ्रॉथ आता है उसको ही सर फोम बोलते हैं। बस वही चीज है। स्टेट द कॉजेज ऑफ, ये भी बच्चे छोड़ देते हैं। दिक्कत ये बात है कि सिलेबस में ये नहीं, दिक्कत इस बात का है कि अगर क्वेश्चन आएगा ना तो बच्चे छोड़ के आएंगे, बोलेंगे क्या लिखते फोम के, हमको तो फोम पता ही नहीं था। फोम पता था फ्रॉथ होता है, फ्रॉथ छोड़ो, उनको पता फोम झाग होता है। झाग को क्या लिखता है? देखो क्या लिखना, झाग आएगा तो क्या लिखना। फोम इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बबल्स और फ्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ द बॉयलर वेस्ट। अब देखो इसको बॉयलर से रिलेट किया, बॉयलर वाटर से। फ्रोथ क्या होता है? सही बात है, देखो एक पॉइंट क्या मुझे सीखने मिला, फ्रोथ इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बबल्स। क्या होता है? स्टेबल होते हो बबल्स, हिल रहे नहीं होते, स्टेबल होते हैं, जो सही है। और फ्रॉथ ऑन द सरफेस ऑफ बॉयलर वाटर, यानी फ्रोथ इतना हल्का होता है कि वो पानी के ऊपर ही होता है, तो ये पॉइंट लिख देना। प्रेजेंस ऑफ ऑयल, ग्रीस और ऑर्गेनिक मैटर इन द फीड वाटर, लोअर सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन कम होता है, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व सॉलिड्स, और अल्कनिटी प्रमोट्स बबल स्टेबिलिटी। क्या प्रमोट कर रहा है? बबल को स्टेबिलिटी दे रहा है।
दिस बबल कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स विद स्टीम लीडिंग टू वेट स्टीम एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है? यस सर। फिर कैसे रेमिडियल मेजर्स, प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट, कैसे रिमूव ऑयल एंड सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज बिफोर फीडिंग वाटर इनटू बॉयलर। सही बात है यार, वाटर अगर ट्रीट करके देंगे और सब कुछ ऑयल वगैरह सस्पेंड इंप्यूरिटी सबको हटा देंगे तो फ्रोथ नहीं जनरेट होगा। फिर क्या है सर, कंट्रोल ऑफ अल्कनिटी एंड डिजोल्व सॉलिड। अल्कनिटी क्या होता है, जो पानी के अंदर जो अल्का मतलब क्या बोलते हैं अल्कनिटी कितना प्रेजेंट है वो चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, ज्यादा अल्केन वाला पानी भी नहीं पीना चाहिए, तो वो सब ये होता है, तो वो चेक कर लेंगे तो ज्यादा बचे। यूज ब्लो डाउन ऑपरेशन रेगुलरली एंड मेंटेन करेक्ट केमिकल बैलेंस। केमिकल बैलेंस बहुत जरूरी है। ठीक है सर। डिफाइन परमानेंट फोमिंग एंड कॉस्टिक। ये एक्चुअली में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए। परमानेंट हार्डनेस पे आ गया, टेम्परेरी हार्डनेस पे आ गया, तो परमानेंट पता है तो आप टेम्परेरी लिख सकते हो। तो ये मुझे 3 बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने ऐड करवाया, पीपीटी में दिख रहा है ना आप सभी को। ओके, तो सर परमानेंट हार्डनेस कैसा? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग एंड रिक्वायर्स केमिकल ट्रीटमेंट सच एज जियोलाइट और आयन एक्सचेंज। इसमें कुछ डाउट है सर, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, कैसे होता है? जब ज्यादा परमानेंट हार्डनेस मतलब बोरिंग का पानी, बोरिंग का पानी हार्ड होता है, पीते तो भी समझ में आता है, बहुत हार्ड होता है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? डिसॉल्व क्लोराइड, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, मतलब बहुत ज्यादा केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। फोमिंग क्या होता है सर? फोमिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बबल्स ऑफ फ्रूट ऑन द सरफेस। जो अभी देखा वही चीज सर। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ये मेरे लिए भी नया है, मैंने भी कुछ नहीं, कॉस्टिक पता था लेकिन एम्ब्रिटलमेंट मेरे को नहीं समझ रहा था क्या है, तो देखते क्या है। इज द क्रैकिंग ऑफ बॉयलर मेटल। अच्छा सही बात है, ब्रिटल मतलब जो चीजें टूट जाती है, यानी पेंसिल का जो वो लेड वगैरह वो सब क्या टूट जाती है। तो स्टील में भी रहता है कि स्टील को बहुत ज्यादा हाई करेंगे ना, मतलब बहुत ज्यादा हीट से अगर किसी भी वायर, स्टील वायर को सेंड कर दिया और उसको कूल डाउन नहीं करेंगे तो क्या होगा पता है? वो टूट जाएगा। तो कूल डाउन करने के लिए कूलर यानी मतलब वो ठंडे पानी में उसको डाला जाता है, तुरंत डाला जाता है, ये नहीं कि 1 घंटे बाद, क्योंकि देखो हीट है, नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा तो ठंडा हो ही जाएगा लेकिन वो टूट जाएगा, तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। तो वही एम्ब्रिटलमेंट। एम्ब्रिटलमेंट इज द क्रैकिंग ऑफ बॉयलर मेटल, यानी बॉयलर मेटल टूटता है, स्पेशली नियर रिवेट्स एंड जॉइंट्स, एंड जॉइंट्स के इधर टूटेगा। सही बात। कॉज्ड बाय लोकलाइज्ड कंसंट्रेशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे टूटता है? क्योंकि कंसंट्रेशन किसका है सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस हैपेंस व्हेन अल्कलेन water seeps into small cracks, reacts with iron and forms brittle sodium ferrite. Point clear? Yes sir. सर आप आ जाते हैं सर, बहुत फटाफट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत छोटा है, सिंपल है, लेकिन चीजों को रखना। ठीक है, इसको छोटा करना पड़ेगा लग रहा है थोड़ा सा। ठीक, करते हैं, कोई बात नहीं सर। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। अब दिख रहा है? अरे इन टेढ़ा हो गया। अब दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। क्या बोला है सर? 25 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल रिक्वायर 3.7 ml ऑफ 0.01 NaCl अप टू phenolphthalein end point and 7.4 ml up to methyl arranged end point during the titration of calculate types amount। देखो फाइंड क्या करना है देखना, कैलकुलेट टाइप्स एंड अमाउंट। वो 3.7 ml दिया, वो भी सर एक पार्ट है। 7.4 वो भी इंपॉर्टेंट, और 0.01 मोलर बता, मोलरिटी बता रहा है। तो सारी चीजें क्या बोला है? कैलकुलेट करना है टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ अल्केनिटी। तो स्टार्ट करें। यस सर, जो फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, सिंपल रखेंगे चीजों को, आसान रखेंगे, कैलसी लेके बैठना। ठीक है, तो सर जो सबसे पहला चीज है, यानी इसमें क्या बोला है सर? सबसे पहले हम सर गिवन डेटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? गिवन डेटा। तो सर गिवन डेटा लिखेंगे, तो सर गिवन डेटा क्या है सर? किसका लिखेंगे? इस इक्वेशन का। तो लिखते हैं गिवन। ठीक है, तो सर सबसे पहले क्या दिया? हार्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 3.7 ml। उससे पहले दिया सर 25 ml ऑफ वाटर, यानी सर मैं वॉल्यूम लिख दूं वाटर का, कितना दिया सर? 25 ml। किसी को कुछ डाउट? नो सर। फिर क्या दिया सर? 3.7 ml का 3.7 ml ऑफ 0.01 NaCl दिया। अच्छा, फिनॉल का दिया, देखो फिनॉइल एंड पॉइंट का दिया, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? या फिर चलो पहले ये लिख लेते हैं। क्या है सर? एसिड यूज। ये क्या होता है सर? एसिड यूज हुआ कितना? 0.01। ठीक है, ये हुआ। फिर क्या है सर? 3.7 ml। अच्छा ये सब फिक्स है। 3.7 ml क्या है सर? फिनॉल एंड पॉइंट। क्या है सर? फिनॉल एंड पॉइंट जो दिया हुआ है। फिनॉल एंड पॉइंट क्या है सर? 3.7 ml। ठीक है, क्लियर। फिर क्या है सर? एक और एंड पॉइंट दिया रहेगा, मिथाइल ऑरेंज। क्या है? अच्छा ये मिथाइल अरेंज नहीं, मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है,
मिथाइल ऑरेंज नहीं, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है सर, ये मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज क्या दिया है? मिथाइल ऑरेंज का एंड पॉइंट कितना दिया है सर? किधर क्या? 7.4। ठीक है, ये सर हमारा हो गया गिवन डेटा। अब किसी को इसमें कुछ डाउट नहीं सर, ये हम लिख सकते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन से लिखना है और सीधा सीधा लिख देना। सर इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी अल्केनिटी का जो फॉर्मूला होता है, अल्केनिटी ऑफ CaCO3, यानी अगर मैं इधर लिखूं फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला क्या होता है अल्केनिटी का? फॉर्मूला ऑफ अल्केनिटी यानी अल्केनिटी किसका सर? CaCO3 का। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या होगा सर इसका? अल्केनिटी का CaCO3 का, इसमें ना एक मतलब 50,000 होता है। ठीक है, A × N × 50,000 अपॉन V, A × N × 50,000 अपॉन V। सर A × N × 50,000 अपॉन V, बस ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, और चीजें बस इसी के इर्द गिर्द रहेगी। अब गिवन डेटा लिख लोगे आप, इसमें तो बच्चे होशियार हैं, और बस चीजें अब इसके इर्द गिर्द रहेंगी। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लिया सर हमने, ये वी कट गया था इसके लिए। सर फॉर्मूला क्या है सर? A × N × 50 × 1000 × V। अब सब कुछ हमारे पास है, ये सर है, तो सर इसमें क्या निकालेंगे सर? ए सर अब इसमें ए सर क्या? एसिड यूज है सर। एन क्या है सर? नॉर्मेलिटी। किसका नॉर्मेलिटी है सर? एसिड का। और सर वी हमारा वॉल्यूम है, यानी सैंपल वॉल्यूम। ठीक है, ए क्या है सर? हमारा एसिड। ये लिखू, इधर लिखने की जरूरत है, ये बोल देता हूं, ए एसिड है, एन हमारा नॉर्मेलिटी है, और सर वी हमारा वॉल्यूम है। तो वो पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, डिब्बा हाथ से बनाना जी, चलो ठीक है। फिर सर, फिर अब क्या करें सर? सीधा कुछ नहीं करना है, वैल्यू डालना है इसमें फॉर्मूला में। तो जैसे हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो सर क्या होगा? 3.7, यानी अल्केनिटी किसका ले रहे हैं सर? अभी हम सर फिनॉल, फिनॉल का एंड पॉइंट निकाल रहे हैं, तो फिनॉल का एंड पॉइंट हम निकालेंगे तो क्या सर लेंगे सर? 3.7। 3.7 इंटू 0.01, फिर ये कहां से आया सर? ये मोलैरिटी है, यानी नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है देखो, एसिड यूज में 0.01, ये क्या है सर? मोलैरिटी। इंटू कितना दिया सर? 50,000। 50,000 अमाउंट बहुत तगड़ा होता है। कह रहे आधा पेटी, 1 लाख को एक पेटी बोलते ना, एक पेटी लेके आ मेरे लिए। 50,000 को क्या बोलेंगे? आधा पेटी। बताना कमेंट करके क्या बोलते हैं। इसको डिवाइड करना है सर 25 से। सर 25 कैसे आ गया? देखो वॉल्यूम क्या था सर हमारा? 25 ml, तो 25 ले लिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कैल्सी में करेंगे, देखो 25 से 50 कट जाएगा, तो मेरे को लगता है एक इधर आ जाएगा, 2,000 बचेगा। 2,000 में जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, यानी 6,700। फिर इसमें 0.01, तो जब इसको ऐसे काटेंगे तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 74 के अराउंड आना चाहिए। क्या आएगा सर? ये लिख ही देते हैं ना, 74 एम, चेक कर लेना एक बार, 74 mgl आना चाहिए। ठीक है, आ गया? यस सर। ये किसका आ गया सर हमें? सर ये आया सर हमारा फिनॉल वाला। किसका आया सर? फिनॉल का। किसका आया सर? फिनॉल का। किसका आया सर? फिनॉल। आपको पेपर में अच्छे से लिखना है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये पॉइंट क्लियर? यस सर। अब सर मिथाइल ऑरेंज के लिए भी इसी तरीके से निकालेंगे। खाली 3.7 का सर 7.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 3.7 का 7.4 हो जाएगा। ठीक है, टेढ़ा लाइन हो जाता है, हाथ से मारेंगे अपन। लाइन, लाइन मारने में इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत एक्सपर्ट रहते। ठीक है, टेढ़ा है क्या? नहीं सर सीधा है, मेरा लाइन सीधा ही रहता है, टेढ़ा नहीं रहता, मैं कभी टेढ़ा लाइन मारता ही नहीं। बराबर है ना? तो सर अब क्या करेंगे सर? मिथाइल, जोक्स अपार्ट स्टार्ट करें सर। मिथाइल, तो मिथाइल का जब निकालेंगे एंड पॉइंट, तो क्या निकलेगा सर? 3 पॉइंट, खाली क्या चेंज होगा सर? 3.7 वाला चीज चेंज होगा, और कुछ चेंज होगा नहीं सर? खाली 3.7 का क्या करना है सर? 7.4। तो 7.4 इंटू 0.01 इंटू 50,000 डिवाइड किससे करेंगे सर? 25 से। इसका वैल्यू क्या आना चाहिए सर? इसका वैल्यू आना चाहिए, कैल्सी में देख लेते हैं फटाक से, मेरे हिसाब से वैसे कट जाएगा। तो अगर इसको ऐसे देखेंगे, 25, 2 2 गया 7, 14, 14 प्लस और ये 4, ये 14, ये आसपास आना चाहिए ना? ये करना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा लग रहा है। ये आना चाहिए 14, 14 तो आएगा ही, 4 का 8 हो जाएगा, 748 आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? 148। ये गलत नहीं होगा,
अपन भी क्या वैदिक मैथ सीखा है, 148 mg/l, ठीक है। तो ये आ गया, कैल्शियम में डाल के चेक कर लेना आप लोग, बट यही आएगा 148 आएगा, क्योंकि इसका 74 आया तो इसका 148 आएगा, ठीक है, डबल है ना ऑलमोस्ट, 74 740 तो बराबर है, यही आएगा 148 आएगा। पॉइंट समझा? फिनॉल का निकाला, मिथाइल का निकाला। सर और कुछ निकालना है इसमें? हाँ सर, देखना तो पड़ेगा ना चीजें, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। तो इसके पहले एक और फॉर्मूला है इसमें, क्या सर, डिटरमाइन अल्केनिटी, यानी अल्केनिटी भी हमें चेक करना है, देख रहे हो, अमाउंट ऑफ अल्केनिटी प्रेजेंट। तो वो अपन करते हैं सर नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे, इसमें खिचड़ी पक जाएगा। तो डिटरमाइन ऑफ अल्केनिटी किससे निकलेगा सर? सर डिटरमाइन क्या कर रहे हैं सर? अल्केनिटी को। तो सर इसका फॉर्मूला क्या था सर? P इज इक्वल टू m/2। इसमें किसी को कुछ डाउट? नो सर, हम कर लेंगे। P इज इक्वल टू m/2। अब सर P हमारे पास क्या था, यानी फिनॉल वाला क्या था, या फिर M मिथाइल ऑरेंज वाला ले लेते हैं ना सीधा। क्या क्या था सर? 148 था। 148 को जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सर? 2 7 से गया, 4 से गया, तो सर बच गया 74। क्या बच गया सर? 74। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? लाइक कर देना वीडियो को, बहुत मेहनत लगता है तुम लोग के लिए, ठीक है। इसमें मेहनत नहीं लग रहा है, लेकिन कंटेंट बनाने में लगता है। लाइक कर देना, रेड हार्ट डाल देना जोरदार तरीके से। और अगर अगर एकदम अच्छा रिस्पॉन्स आया ना, तो एग्जाम के एक दिन पहले महा रिवीजन ले लूंगा तुम लोग के लिए, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, लेकिन जोरदार रिस्पॉन्स आया तो, ठीक है। यस सर। सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर ईडीटी वाला, बाप रे सर, ये समझ में ही नहीं आता सर हमें इसका ना, एकदम मैंने मतलब शॉर्ट ट्रिक वगैरह तो नहीं, करना ही पड़ता है सॉल्व, लेकिन इसको करेंगे अपन, ठीक है। डरना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है और फ्री में मार्क्स देके जाते हैं, दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? पीपीटी बनाने वाले को बताना पड़ेगा कि इसको बराबर बनाए। चलो कोई नहीं, ठीक है। जो प्रॉमिस किया हो, अगर जोरदार रिस्पॉन्स आएगा, मतलब मेरे को लगा कि नहीं बच्चे बहुत चाहिए, उनको नीडी है, तो फिर एकदम जोरदार तरीके से महा रिवीजन आएगा। मुंबई यूनिवर्सिटी वालों के लिए लिया था मैंने, लेकिन इसके लिए भी ले लेंगे, ठीक है। तो सर स्टार्ट करें। यस सर। तो किससे स्टार्ट करते हैं सर? हम गिवन डेटा से। तो सर इसमें जो हमारा गिवन डेटा है वो क्या बनेगा? अरे यार बोर्ड बदमाशी कर रहा है, बोर्ड जो है वो हमारा बदमाशी करने लगता है सर। तो इसमें चलो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते, क्या है सर? 25 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल रिक्वायर, वो 11.2 ml, 11.2 ml ऑफ 0.01 मीडिया। क्या सर? 0.01 मीडिया, 0.01 मीडिया टू रीच द एंड पॉइंट ऑफ 25 ml of the same water sample, water boiling and filtration required 7.9 ml। सेम ही क्वेश्चन है क्या? of the same EDTA, अच्छा हाँ दिया ना, same EDTA to reach the end point, calculate total temporary hardness and permanent hardness of water। तो सर इसका गिवन डेटा क्या बनेगा? इसका गिवन डेटा सर बनेगा, सर इसका गिवन डेटा क्या बनेगा? एक मैसेज कर रहा था इंपॉर्टेंट, घर से आ गया था, तो इसका गिवन डेटा क्या बनेगा? 5 मिनट और, ठीक है। तो इसका गिवन डेटा क्या बनेगा? 25 ml ऑफ हार्ड वाटर। सर इसका गिवन, अरे यार ये बुढ़वा बुढ़वा बड़ा बदमाशी, पांडे जी देखेंगे हमारा बोर्ड की बदमाशी कर रहे हैं, देख रहे हो, देख रहे हो, लिखने नहीं दे रहे, फिर तुम लोग बोलोगे सर लिखते नहीं हो, आप गायब हो जाते हो, ठीक है। तो सर गिवन डेटा क्या सर? सबसे पहले क्या दिया हुआ है सर? सिंपल सिंपल दिया है, वाटर सैंपल। जो जो चीजें समझ में आता है उसको लिख देने का, क्या सर? सैंपल वाटर। अरे यार ये क्या बदमाशी कर रहा है, मूड ऑफ कर देता है यार, छोड़ दूंगा एक बार। हाँ, एक बार और लिखूंगा, अगर हुआ तो फिर करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अरे सुन लिया यार, गिवन क्या दिया सर? सैंपल वाटर। सबसे पहले लिखेंगे सर सैंपल वाटर, कितना है सर? 25 ml। क्लियर? यस सर, दिख रहा है सबको? छोटू छोटू लिख रहा हूँ, ठीक है सर। सैंपल वाटर सर क्लियर हो गया, 25 ml। फिर क्या दिया हुआ है सर हमारे पास? ईडीटीए। ईडीटीए कितना दिया हुआ है सर? 0.01। समझ में आया सर? ईडीटीए दिया हुआ है हमें सर 0.01, ठीक है सर। फिर क्या करना है सर हमें? ईडीटीए बिफोर बॉइलिंग। अब क्या करना है सर? ईडीटीए इधर शॉर्ट में लिखता हूं, बिफोर, यार लिखना ही पड़ेगा, बिफोर बॉइलिंग, ठीक है।
तो सर अगर एक ईडीटीए बिफोर बॉइलिंग आ रहा है तो सर एक आफ्टर भी आएगा, जरूर आएगा सर, तो इधर लिख रहा हूं ईजीटीए आफ्टर बॉइलिंग। क्या सर? आफ्टर बॉइलिंग, ठीक है। सर ईजीटीए बिफोर बॉइलिंग क्या है सर? हमारा दिया हुआ है सर उधर 11.2 ml। देखो देखो, दिख रहा है क्या 11.2 ml, तो उसको लिख देना 11.2 ml। सर आफ्टर बॉइलिंग क्या दिया हुआ? आफ्टर बॉइलिंग देखो 11.2 के बाद दिया हुआ है सर 7.9 ml। ठीक है, जो सर हमारा पूरा गिवन डेटा था वो सर लिख दिया। क्या सर? लिख दिया, जो गिवन डेटा था सर वो हमने लिख दिया। अब आएंगे सर इसके फॉर्मूला पे, यानी हार्डनेस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है सर? सिंपल फॉर्मूला होता है, ये याद कर लो और बहुत काम आएगा। तो फॉर्मूला अपन लिखते हैं राइट साइड में। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? वी ईडीटीए, यानी वी ईडीटीए प्लस एम ईडीटीए, वी ईडीटीए नहीं, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई सॉरी, वी ईडीटीए इंटू एम ईडीटीए। इधर लिखू क्या? देखो ये किसका बता रहा हूं? परमानेंट हार्डनेस का बता रहा हूं। किसका बता रहा हूं? परमानेंट हार्डनेस का बता रहा हूं। या परमानेंट ने हार्डनेस पकड़ो, परमानेंट तो बाद में निकालेंगे ना, पहले हार्डनेस निकालेंगे। लिया कि नहीं? ये लो सर, हार्डनेस का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, हार्डनेस का क्या बोला था? ईडीटीए वी, यानी पहले वी ईडीटीए लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे सर? वी ईडीटीए इंटू एम ईडीटीए इंटू 1,00,000। क्या है सर? वी ईडीटीए इंटू एम ईडीटीए इंटू 50। ठीक है, 50 है, 1,00,000। क्या है सर? 1,00,000। क्या है सर? 1,00,000। 1,00,000 अपॉन वी सैंपल। क्या सर? 1,00,000 अपॉन वी सैंपल। ये भूलना मत, ये मैं भूल ही जाता हूँ एग्जाम में। पता है मैंने वी सैंपल लिया ही नहीं था, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था। मैं खुद, मेरे हमको भी आया था क्वेश्चन ईडीटी पे, ये वाला नहीं आया था, दूसरा आया था। तो उसमें ना सिंपल सिर्फ ये हार्डनेस निकालना था और कुछ नहीं निकालना था। 7 मार्क्स के लिए आया था यार। मैं मतलब सच बता रहा हूँ क्या हुआ था ना, मैंने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था एक दिन पहले, वही आ गया था पेपर में। तो वो आया था तो मेरे को उसका आंसर पता था। मैंने ना पूरा सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद मैंने वी सैंपल लिखा ही नहीं। मतलब फॉर्मूला में अगर चीज नहीं लिख रहा, लेकिन मैंने नीचे पुट किया था, टीचर ने रॉन्ग कर दिया। तो आप ध्यान रखना, और मैं आज भी भूल गया। ठीक है, तो ये चीज तुम ध्यान देना। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बना सकते, ऐसे ही बनाते छोटू सा। यार 1,000 कट गया, चलो कोई नहीं, तुम ऐसे रखते इसको। ये हमारा फॉर्मूला है। क्या है सर? वीजीटीए इंटू एमईडीटीए इंटू 1,00,000, यानी 50 है, अपॉन वी सैंपल। तो पुट कर सकते हैं, यस सर। तो यानी सर ये जो है हमारा निकलेगा सर टोटल हार्डनेस। क्या निकलेगा सर? टोटल हार्डनेस। सर टोटल हार्डनेस निकलेगा। तो सर वीईजीटी कितना है सर? तो अब आएंगे सर हमारे पास यहाँ पे। तो जो वीईडीटी है सर वो बिफोर बॉइलिंग होता है। क्या होता है सर? बिफोर बॉइलिंग। तो क्या डालेंगे सर? 11.2। ठीक है, वॉइस जा रहा है, हाँ 11.2। 11.2 इंटू एम ईडीटी मतलब क्या होगा सर? अब सर 11.2 जब हमने ले लिया तो सर क्या होगा? एम ईडीटी क्या होता है सर? मोलार, यानी 0.01। 0.01 इंटू क्या है सर? 1,00,000 अपॉन कितना है सर? 25। इसको जब काटोगे तो 25 से 2 25, और वो 400 से जाएगा, यानी 4,000 बचेगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे अपन 11.2 इंटू 0.01, ये करना पड़ेगा यार। क्या आएगा फिर भी? किधर तक आना चाहिए? ये आना चाहिए 300 के आसपास का कुछ आना चाहिए। तो इसको जब ऐसा करेंगे अपन, ये 11.2 0.01 और उधर 4 इंटू 4,000, तो वही आ रहा है यार 316 आ रहा है। कितना आ रहा है सर? 316 आ रहा है एम जी। क्या आ रहा है सर? 316 mg आएगा। हाँ 316 mg आएगा। क्या आएगा सर? 316 mg। 11.2 25 से काटूंगा मैं, तो 25 से काटने के बाद क्या होगा? ये 25 से काटूंगा तो ये 1,00,000 हो जाएगा, एक तो 4 से कट जाएगा, तो 316 mg ये लिए बचेगा टोटल हार्डनेस। ठीक है, चलो कोई नहीं। 316 नहीं आएगा यार, ये गड़बड़ है कुछ, मेरे को लग रहा है। कैसे आएगा? देखो 25 4 से कट जाएगा, 44 अरे यार 48 कुछ आना चाहिए। गलत गलत हुआ ये, गड़बड़ लगी रहा था। क्या आएगा देखो, 25 से 4 काट दिया, यानी 4,000 बचा। 4 इंटू 11 44 होता है, तो 44 होगा तो ये कितना आना चाहिए? 4। ये आएगा, ये आएगा 400 के अराउंड आना चाहिए। 4 440 के आसपास आएगा। ये ऐसे कैसे होएगा? 316 तो डालो 11.2 इंटू 0.01 इंटू 100 डिवाइड 25, कितना आ रहा है सर? 448 आ रहा है। देखा मेरे यार, कैलकुलेशन में अपने से बदमाशी नहीं। क्लियर? तो ये सर ये हमने निकाला सर टोटल हार्डनेस। क्या निकाला सर?
टोटल हार्डनेस का वैल्यू कितना है सर 448 mg। ठीक है सर। अब नेक्स्ट, अब सर नेक्स्ट क्या, ये क्या हो गया सर, नेक्स्ट क्या बोला था, परमानेंट हार्डनेस यानी पीएच। पीएच क्या है सर, लिखना पड़ेगा, परमानेंट हार्डनेस क्या है सर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला इसका परमानेंट हार्डनेस का। अब इसको क्या करेंगे अपन, 11.2 को अपन 7.9 ले लेंगे, बाकी चीजें सेम रखेंगे, यानी 7.9 इंटू 0.01 इंटू 1 लाख। ठीक है, 4015 डिवाइड बाई 25, बस। ठीक है, यही रखना है। क्या रखना है सर, 7.9 इंटू 0.01 इंटू 1 लाख। फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं सर। इसको जब हम करेंगे, इसको जब काटेंगे, 25 को 4 से काट दो तो 4, फिर 7 3 21, बट 9 भी है तो 9 को डालेंगे उधर तो 21 यानी 31, 30 के आसपास आना चाहिए। 310, 308 है, 310 आना चाहिए। चलो कर ही लेते हैं। 7 ये 0.1, 1 लाख इंटू 25 डिवाइड, इंटू नहीं, डिवाइड बाय 25 तो कितना आ रहा है सर, ये 132, 316 आएगा, 316 mg। पॉइंट क्लियर? ये सर। अब सर 316 भी आ गया हमारे पास, यानी परमानेंट हार्डनेस आ गया सर। टेम्पररी हार्डनेस आ गया, टेम्पररी नहीं, परमानेंट हार्डनेस आ गया। ये सर टोटल हार्डनेस आ गया सर, ये परमानेंट हार्डनेस आ गया। तो जो सर टेम्पररी हार्डनेस होगा सर क्या होगा, टेम्पररी हार्डनेस क्या होगा सर, टेम्पररी हार्डनेस क्या होगा, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। तो सर टोटल हार्डनेस कितना है सर, सबसे पहले तो परमानेंट लिख लेता हूं मैं, 316। तो किससे माइनस करना है, 316 को माइनस करना है 448 से। तो सर 448 से करूंगा तो 8 में से 6 गया तो 2, ये आएगा सर सर बहुत जल्दी आएगा सर। ये क्या आएगा सर, 132 mgl लगाना। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? बस इतना सा ही था, और इसमें और कुछ निकालने तो बोला नहीं है, देख लो एक बार फिर भी, और कुछ भी बोला है क्या निकालने? नहीं सर, इतना ही बोला है, और इतनी सी चीजें जो थी वो कर ली हमने, तो बस इतना सा ही करना था, बाकी हम देखेंगे। ठीक है, तो बहुत प्यारे तरीके से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिया सर आपने, पूरा कंटेंट करा दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जोरदार तरीके से प्यार करो, और महा रिविजन चाहिए तो कमेंट के साथ पूरा रेड हार्ट भर दो, महा रिविजन लिख कर रेड हार्ट भर दो, और लिखना बाय अंशुल सर तब होगा। ठीक है, तो चीजें कर दो, आपको जो चाहिए वो कमेंट डाउन करो, जो सब्जेक्ट चाहिए कमेंट डाउन करो, अगर टाइम मिलेगा तो जरूर उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में। जय हिंद।